दुनिया भर में जैसा कि चीज़ें जो हैं वो अब सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। गोल्ड नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेटल को लेकर के काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं, ख़ास तौर से इंडिया और माफ़ कीजिएगा यूएस और चाइना के बीच में जो दरार कम हो रही है। तो आज की थीम हमने मेटल रखी है। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे अभी के लिए फ्रेश बाइंग के लिहाज से, प्रॉफिट बुक करने के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? टाटा स्टील 4.5% ऊपर आज। देखिए, टाटा स्टील में फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। 37 करोड़ के आसपास मार्केट, सॉरी, टाटा स्टील अभी बेसिकली देखिए अभी 156 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली मार्केट कैप देखेंगे आप 1,94,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। 3,000 करोड़ के आसपास इन्होंने प्रॉफिट भी पोस्ट किया। मुझे फंडामेंटली बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी 156 चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर एक बार 165 168 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस केस में ना एक बहुत बड़ा रैली आ सकता है। उस केस में आपको 185 190 तक जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो फॉल हुआ था 158 159 से हुआ था। तो एक बार मैं वेट करूंगा 160 के ऊपर क्लोजिंग का। बाकी मुझे चार्ट एंड फंडामेंटल दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये बात टाटा स्टील पे निकल के आती हुई जेएसडब्ल्यू स्टील भी ले लीजिए सर, एक और मेटल कंपनी। यहाँ पर भी क्या व्यू रहेगा आपका? आज 1.25% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। ये और ज़्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है टाटा स्टील के मुकाबले। तो क्या यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि अगर स्टील में रिकवरी आएगी तो यहाँ पर तेज़ रिकवरी हो सकती है क्या? सर, पर्टिकुलर इस काउंटर ना अभी इतना स्लो है, इतना धीरे चलता है, एक साइकिलिक पैटर्न, पैराबोलिक पैटर्न से चलता है। तो अभी 1007 1010 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है आप एक बार बाई करके जा सकते हो, लेकिन आपका व्यू थोड़ा साइकिलिक होना चाहिए। 8 से 10 महीना होना चाहिए। उस केस में आपको दिखेंगे कि 1250 1300 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे लॉन्ग टाइम फ्रेम में। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्री लेना मतलब आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, इतना वॉल्यूम नहीं आएंगे यहाँ पे। ये बात सही कह रहे हैं आप। एल्यूमिनियम पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं सर, नाल्को और हिंडाल्को पे। पहले हिंडाल्को 2.25% आज ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। या ये सभी शेयर थोड़े से दबाव में रहे थे। पिछले एक महीने में 4-5% की रिकवरी रही है। क्या अब मौका है एल्यूमिनियम पे दांव लगाने का हिंडाल्को पे? पहले हिंडाल्को लेके आ जाइए। देखिए, हिंडाल्को बेसिकली अभी जो अभी 648 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि फंडामेंटल तो ठीक है। और बाकी इसमें एक चीज देखना है सर, वीकली चार्ट, क्योंकि लगातार हमने देखा कि जितना जी, फॉल हुआ था ऑलमोस्ट 695 के बाद, अभी उसके बाद ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। और नीचे ना एक मोरूबोजू पैटर्न बनाया और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बॉटम बनाना था 580 एंड 595, ऑलमोस्ट 600 के आसपास वो बिल्ड हो चुका है। अभी ऊपर ही आना है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना वो 680 एंड उसके बाद 695 तक जाना चाहिए। 695 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उस केस में और भी ऊपर जाएगा। फिलहाल मैं पॉजिटिव हूं। और नेशनल एल्यूमिनियम देखिए 170 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लगातार नीचे ही आ रहा है। इसका चार्ट सर ओवरऑल डेली चार्ट में ना एक रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 175 के अराउंड। तो लगातार लास्ट बहुत टाइम रिटेस्ट हुआ है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाता। तो एक बार 175 के लिए मैं वेट करूंगा। 175 के लिए वेट करेंगे। वेदांता सर, बहुत रिटेलर्स की पोजीशन है, बहुत अच्छे डिविडेंड भी मिलते हैं और कई सारे क्षेत्र में कंपनी कामकाज करती है, पर मेटल क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर है इसका। अभी क्या करना चाहिए? 2.25% के आसपास की मजबूती आज, 445 के आसपास आपका व्यू क्या रहेगा वेदांता पर? मुझे लगता है ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल कोई ब्रेकआउट नहीं है। 465 470 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ड्रेजिंग कॉर्प एक बार जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर फिर से। 655 का पहला टारगेट था, 664 कैसे कर लेते हैं सर आप ये? प्रदीप जी, मतलब इस तरीके से धुआंधार तरीके से आप, और मैंने सच में यही बोला था कि 5-10 मिनट में हो सकता है कि ये टारगेट अचीव हो जाए पहला वाला। दूसरा जो है 675 का टारगेट है, वो ये कॉल अभी भी 675 के टारगेट के लिए अभी भी खुली हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नज़र बना करके चलें 664 के आसपास। तो अभी भी यहाँ पर जो है 10 रुपये 12 रुपये का गुंजाइश यहाँ पर अभी भी है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके हिस्से बन पाता है तो। लेकिन काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस प्राइस पर मत जाइए, ये प्राइस 5 मिनट लेट है, लेकिन अभी 663 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लिंडे एक बार फिर से ज़रा चेक कर लेते हैं। लिंडे में अब थोड़े सा मतलब सुस्ती आई है, लेकिन शानदार मूव यहाँ पर भी रहा है। लिंडे का पहला टारगेट था ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 6780, 6780। इंडिया का पहला टारगेट ऑलमोस्ट 6840 के आसपास है, फिलहाल अभी भी ट्रेड कंटिन्यू है। हाँ, और ये मतलब जो है यहाँ पर आप लोग नज़र रखिए यहाँ पर। नहीं, एक बार तो टेस्ट कर चुका है सर पहला टारगेट तो ये। अब ये फिर दोबारा जो है हो सकता है कि यहाँ पे टेस्ट करे। यस। जी, दूसरा टारगेट 6840 है ना, 6840। चले यस। जी। चलिए, तो अब बात जरा सर वेदांता पे हो रही थी, कंप्लीट हो गई है। जरा एक और मेटल स्टॉक, चूँकि बात मेटल पे चल रही है, लेकर के आते हैं हिंदुस्तान जिंक। और जो है हिंदुस्तान जिंक पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक पे क्या व्यू रहेगा सर करंट लेवल पे आपका? देखिए मुझे लगता है अभी 438 के आसपास चल रहा है। इसमें एक लास्ट टाइम जो फॉल हुआ था उसके बाद देखिए लगातार रैली आ रहा है, और लास्ट टाइम एक ब्रेकआउट आया है 432 के आसपास, तो 432 के ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास है उनको एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। और एक बार आप चार्ट देखेंगे तो नेक्स्ट रैली तक जा सकता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 465 के आसपास, तो 465 470 नेक्स्ट जा सकता है। फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, 10,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। जी, अगली कंपनी सर हिंदुस्तान कॉपर होगी। हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी एक और मेटल शेयर पे जो है अभी जो है ये 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कॉपर पे क्या सलाह रहेगी सर? 227 228 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मुझे लगता है एक बार आपको 235 238 का टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे, जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और अभी मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर 229 229 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत जल्दी आपको 235 से लेकर 240 तक आने को यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एक बार होल्ड करके जाइए। अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह यहाँ पर जो है निकल करके आती हुई। सर सेल पे कोई गुंजाइश है क्या? ज़रा एक बार एक नज़र डालिए, सेल पे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, तो वहाँ पे अभी कोई गुंजाइश बन रही है? सर आज तो ब्रेकआउट आया है, अभी डे हाई के आसपास ही है, तो मुझे लगता है एक बार 122 एंड 125 के लिए आज जा सकता है, आज और कल में। लेकिन इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है चार्ट, सो बेटर रहेगा एक बार अवॉइड करना। एक बार अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। सर अभी तक हमने काफ़ी हद तक जिन शेयरों पे लोगों के दर्शकों के सवाल रहते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। एक जिंदल स्टील रह गया है, तो जिंदल स्टील पे भी एक कमेंट कर दीजिए और उसके बाद अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। देखिए जिंदाल स्टील आप देखेंगे यहाँ पे बहुत टाइम से ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न था, उसके बाद जाके ब्रेकआउट हुआ है। अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है 936 938 एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही इस रेसिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करेगा उसके बाद आपको 965 से लेके 980 तक आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, बाय भी नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम 4 बार फेल हो चुका है 935 के अराउंड। सो एक बार होल्ड करना यहाँ पे बेटर रहेगा। ठीक है सर, तो ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले आपके पसंदीदा कोई मेटल स्टॉक्स जो आपको लगता है कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे सिर्फ मेटल के अंदर, ताकि जो लोग भी 2:30 बजे देखें उनको एक क्लियर कट व्यू मिल पाए मेटल पे। देखिए मैं टाटा स्टील के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे टाटा स्टील फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये ट्रेडिंग करने वाला चीज़ नहीं है। एक बार आप वेट करके जाइए, आप 159 160 जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक बार 160 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए और उसके बाद जाके यहाँ पे बाय कीजिए। तो उस केस में आपका टारगेट होगा 185 और सेकंड टारगेट होगा 210 के आसपास। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 138 के आसपास। तो 138 इज योर स्टॉप लॉस, 160 के ऊपर आपको लेना है। लेकिन बेटर रहेगा अगर आप मतलब दोनों स्ट्रैटेजी रहता है सर, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। सो मेरे ख्याल से मार्केट अगर नीचे आता है उस केस में कभी भी अगर आपको 140 के आसपास मिलता है, 138 के आसपास ही मिलता है, तो उस तब जाके आप बाई कर लीजिए। लेकिन इस जो मोमेंटम आया है, इस मोमेंटम में भी अगर आप लेना चाहते हो तो 160 के ऊपर, अभी नहीं।